नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि वी एफ के ऊपर कोई भी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डब्ल्यू टू बी ए सब स्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू वी का सब स्पेस बनेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ अगर यू और वी डब्ल्यू में है तो उनका डिफरेंस डब्ल्यू में जाना चाहिए, और अगर एक मेंबर एफ का एक मेंबर डब्ल्यू का तो उनकी प्रोडक्ट डब्ल्यू में जानी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हो तो डब्ल्यू वी का सबस्पेस बनेगा, एंड कन्वर्सली अगर डब्ल्यू वी का सबस्पेस है तो डेफिनेटली ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। सो प्रूफ में हमने फर्स्ट पार्ट लिया, द कंडीशंस आर नेसेसरी मीन्स डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी, ये हमने मान लिया। लेट ए डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ वी एंड वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लिखा, मान लो हमने वी डब्ल्यू में से लिया तो माइनस वी डब्ल्यू में गया, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, और प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि अगर कोई मेंबर डब्ल्यू में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी डब्ल्यू में होगा। ठीक है, इसके बाद यू डब्ल्यू में से लिया था हमने, और अगर वी डब्ल्यू में है तो माइनस वी भी डब्ल्यू में जा रहा है, तो कुल मिला के यू और माइनस वी कहाँ जा रहे हैं, डब्ल्यू में, तो उन दोनों का सम भी डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, और ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो मेंबर डब्ल्यू में हो तो उनका सम भी डब्ल्यू में जाता है। और इसको खोलेंगे पूरा तो ये क्या बनेगा, यू माइनस वी। सो यू माइनस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर हमने यू और वी कहाँ से लिए, डब्ल्यू में से, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि यू माइनस वी भी कहाँ जा रहा है, डब्ल्यू में। और जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, वो तो देखो वैसे ही फुलफिल हो रही है, क्योंकि डब्ल्यू सबस्पेस है, सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक मेंबर एफ का एक मेंबर डब्ल्यू का, तो उनकी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, डब्ल्यू में जाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी अगर डब्ल्यू सबस्पेस हो वी का। नाउ द कंडीशंस आर सफिशिएंट। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो डब्ल्यू वी का सबस्पेस बनेगा, मीन्स डब्ल्यू वेक्टर स्पेस बनने वाली सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्यूटेटिव, और जो वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज थी वो सारी तो सिर्फ इसलिए फुलफिल हो जाती है। वेक्टर स्पेस वाली कौन सी थी, ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी, एक थी ए प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, एक थी ए इंटू बी यू इज इक्वल टू ए बी इंटू यू, और एक थी 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू। तो 4 प्रॉपर्टीज ये और 2 प्रॉपर्टीज ये 6 प्रॉपर्टीज तो सिर्फ इसलिए फुलफिल हो जाती हैं कि क्योंकि डब्ल्यू सबसेट है वी का, और वी एफ के ऊपर क्या है, एक वेक्टर स्पेस। तो अगर हमें डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस बनाना है तो हमें सिर्फ कौन कौन सी फुलफिल करके दिखानी है, एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक ये वाली प्रॉपर्टी कि एक मेंबर एफ में है एक मेंबर डब्ल्यू में, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, डब्ल्यू में। अब ये प्रॉपर्टी तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है कि एक मेंबर एफ का एक मेंबर डब्ल्यू का, तो प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, डब्ल्यू में। तो बची कौन सी 3 प्रॉपर्टीज सिर्फ जो हमें दिखानी है, एडिशन के साथ क्लोजर, एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट हमने यू डब्ल्यू में से लिया, यू डब्ल्यू में होना पॉसिबल क्यों है, क्योंकि डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही। सो लेट यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। फिर हमें ये गिवन कंडीशन क्या थी, अगर हम 2 मेंबर डब्ल्यू के लिए तो उनका डिफरेंस भी डब्ल्यू में जाएगा, तो वो 2 मेंबर हमने ले लिए यू और यू। ठीक है, यू डब्ल्यू में है, इट मीन्स यू और यू डब्ल्यू में है तो इनका डिफरेंस भी कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में, बाय गिवन कंडीशन। और इनका डिफरेंस कितना है, 0, सो 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ से हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद -1 एफ में है क्योंकि एफ एक फील्ड है। यू मान लो हमने किस में से लिया, डब्ल्यू में से लिया, और गिवन कंडीशन क्या थी, एक मेंबर एफ का एक मेंबर डब्ल्यू का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, डब्ल्यू में। ये मेंबर एफ का ये मेंबर डब्ल्यू का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, डब्ल्यू में, और इनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, -u, जो कि कहाँ गया, डब्ल्यू में। इट मीन्स अगर u डब्ल्यू में है तो -u भी डब्ल्यू में होगा। सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच गया हमारी सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए हम 2 मेंबर्स लेते हैं, u और v डब्ल्यू में से, और हमें u प्लस v को भी डब्ल्यू में दिखाना है। अब u और v डब्ल्यू में से लिए, अगर v डब्ल्यू में है तो -v भी डब्ल्यू में होगा। अभी अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रूफ किया था, अगर कोई मेंबर डब्ल्यू में है तो उसका नेगेटिव भी डब्ल्यू में होता है।
सो U और माइनस V कहाँ जा रहे हैं, W में। और गिवन कंडीशन क्या थी, अगर दो मेंबर W में हो तो उनका डिफरेंस भी W में जाता है। और इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, U प्लस V। सो अगर U और V W में है तो उनका सम भी W में जा रहा है। सो हमने तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और बाकी सारी तो सिर्फ इसीलिए पूरी हो जाती हैं क्योंकि W सबसेट है V का और V F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। ठीक, तो W जो है सबस्पेस बनने वाली सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V। थ्योरम सारी यही चल रही हैं कि V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W सबस्पेस कब बनेगा, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस थी। पहली हमने थ्योरम की थी ये वाली कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये दो कंडीशंस फुलफिल हो। फिर इसी में हमने दूसरी थ्योरम की थी कि AU प्लस V कहाँ जाना चाहिए W में अगर A F में है और U और V W में है। फिर हमने तीसरी थ्योरम की कि W V का सबस्पेस बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ दो मेंबर्स W में है तो उनका डिफरेंस W में जाना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में होल्ड करनी चाहिए। ऐसे ही अब ये फोर्थ थ्योरम है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर A और B F में से लेते हैं, U और V W में से लेते हैं, तो AU प्लस BV कहाँ जाना चाहिए, W में। A इंटू U प्लस B इंटू V कहाँ जाना चाहिए, W में। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हम कहेंगे कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमने माना कि लेट W इज ए सबस्पेस ऑफ V और हम A और B F में से लेके चलेंगे, U और V W में से लेके चलेंगे और हमें प्रूफ करना है AU प्लस BV कहाँ जाना चाहिए, W में। सो हमने A और B F में से, U और V W में से लिए। अब एक मेंबर F का एक मेंबर W का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, W में, क्योंकि W सबस्पेस है V का। सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। दोबारा से फिर वही कि एक मेंबर F का एक मेंबर W का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, W में। लॉजिक दोनों के लिए वही है कि जो सबस्पेस होते हैं उनमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। उसके बाद अगर ये दोनों मेंबर W में है तो इनका सम भी कहाँ जाएगा, W में, क्योंकि W सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, इस वजह से प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है और दो मेंबर W में है तो उनका सम भी W में जाएगा। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर दो मेंबर F में से हैं, दो मेंबर W में से है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन AU प्लस BV कहाँ जाएगा, W में। अब मेन है इसका कन्वर्स कि जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें प्रूफ करना है कि W शुड बी ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, सो अब की बार हमने क्या लिया, हमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पूरी करके दिखानी है। एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कि एक मेंबर W का एक मेंबर F का प्रोडक्ट W में जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिखाते हैं। हमने क्या किया, AB1 ले लिया और BB1 ले लिया, क्योंकि A और B हमें उठाने कहाँ से होते हैं, A और B F में से, और 1 F में है क्योंकि F एक फील्ड है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी है वही हमने A ले लिया और वही B ले लिया। और U और V हमने किस में से ले लिया, W में से। U और V कहाँ से लिए, W में से। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन A इंटू U प्लस B इंटू V कहाँ जाएगा, W में। सो 1 इंटू U प्लस 1 इंटू V कहाँ जाएगा, W में, मीन्स U प्लस V कहाँ गया, W में। हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कि अगर दो मेंबर W के हैं तो उनकी एडिशन भी W में जा रही है। अब हम दिखा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज मैंने A तो F में से कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिया और B की वैल्यू हमने 0 ले ली और V हमने किस में से लिया, W में से। U और V किस में से लिए, W में से। A कोई भी आर्बिट्ररी स्केलर लिया F में से और B की वैल्यू 0 ले ली। देन बाय गिवन कंडीशन A इंटू यू प्लस B इंटू V, A इंटू यू प्लस B इंटू V कहाँ जाएगा, W में। लेकिन B की वैल्यू तो 0 थी तो ये हटके सिर्फ क्या बच गया, AU। सो AU कहाँ चला गया, W में। जब भी A F में से हो और U W में से हो तो एक मेंबर F का एक मेंबर W का प्रोडक्ट कहाँ जा रही है, W में। सो हमने वेक्टर एडिशन भी फुलफिल करके दिखा दी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल करके दिखा दी। सो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ये वाली थ्योरम क्या थी कि अगर W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन देन W बिकम्स ए सबस्पेस ऑफ V। तो इस थ्योरम के हिसाब से W क्या बन गया, V का सबस्पेस।